हेलो एवरीवन, आई एम जयप्रकाश एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। थोड़ा हम इसका हिस्ट्री भी जान लेते हैं कि कैसे इसका शुरुआत हुआ। जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माता के दिमाग में कुछ, वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी 1931 में चर्चा किया गया था, लेकिन उस टाइम तो अंग्रेज़ों के ही साथ थे, तो अंग्रेज़ भी इस पर उतना ध्यान नहीं रखा। और उसके बाद आज़ादी के बाद भी इस चीज़ से लोग डरते थे, क्योंकि ये यहाँ पे आज़ादी के जब सेपरेट हो गया, दो देश में बट गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो यहाँ पे बताया महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि ये अपना एक सेकुलर देश होगा और जिसको यहाँ पे रहना है मुस्लिम भी रह सकते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस वजह से भी उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर उस टाइम लाते तो जिन्ना साहब तुरंत कह देते, देखो यार बोल रहा था सेकुलर, और देखो अभी से ही आप लोगों पर अत्याचार शुरू हो गया है, आपके जो लॉ है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस वजह से भी, और इसका एक कारण, कई कारण है। एक कारण जैसे हो गया, उस टाइम काफ़ी लोग अशिक्षित थे, शिक्षित नहीं थे, और उस टाइम हमारे देश में काफ़ी गरीबी था, चूँकि अंग्रेज़ जो है हमारे देश को लूट कर बर्बाद ही कर दिया था, और ऐसे हालात में छोड़कर गए कि मुश्किल था कुछ भी कुछ नया करना। उस टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। तो हमारे संविधान निर्माता ने क्या किया कि दो फंडामेंटल राइट लेकर आए। एक तो गवर्नमेंट के लिए, जो सरकार में रहेगी उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, और दूसरा आम जनता के लिए, क्योंकि जिस पर्पस से इस देश को आज़ाद किया गया वह था लोग स्वतंत्र रूप से रह पाए, अपने जो दिल करता है, जो मन करे वो कर सके, खाली गलत चीज़ों को छोड़कर। तो वो उनको राइट दिया गया, तो उसको डाला गया था जो पब्लिक को देना था, संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही उसको डाला गया फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें 6 प्रकार के राइट्स दिया गया है हमारे देश की जनता को। और उस टाइम तो 7 राइट्स था। एक राइट प्रॉपर्टी का जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया था। उसके बाद इसमें एक जैसे डीपीएसपी को दिया गया था कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। जैसे जैसे हमारा देश ग्रो करेगा, हमारा समाज ग्रो करेगा, जब हमारा सरकार कम्पिटेंट हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, तो इसमें जो मेंशन किया गया, डीपीएसपी में जो मेंशन किया गया है, उसको धीरे धीरे वो लागू करेगा समाज के वेलफेयर के लिए। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं कि अभी जैसे बिहार सरकार, जो हमारे बिहार में स्कूलों को जो मिड डे मील चल रहा है, पहले नहीं चलता था ऐसा, या पोशाक का योजना हो, साइकिल का योजना हो, इस तरह से नहीं चलता था। तो जैसे जैसे हमारे सरकार के पास इकोनॉमी आया, पैसा आया, तो वो समाज के, अपने जनता के हितों के लिए कुछ वेलफेयर का काम करने लगा। हाई स्कूलिंग में बच्चों को साइकिल देना शुरू कर दिया, छात्रवृत्ति योजना उसका अमाउंट बढ़ा दिया गया, तो इस तरह से काफ़ी फैसिलिटी देने लगा। और इसी में अब एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में इसका चर्चा किया गया है, और काफ़ी अभी ये ट्रेंड में चल रहा है। और मुझे लगता है कि इस साल आना तय है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा पक्का, ये लिख कर रख लो। हमें लगता है इसी सेशन में आ जाएगा शायद, वैसे इस पर विचार चल रहा है। अगर सब चीज़ कंप्लीट हो जाता है तो इसी में आ जाएगा, नहीं तो अगले सेशन में तो आना तय है इस साल के अंदर, लेकिन आ जाएगा इतना कन्फर्म है। तो लोग काफ़ी भौकाल मचा के रखे हुए हैं इसको लेकर, और इसमें है कुछ खास नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। आज अगर मुस्लिम लोग भी, उनको डर ये लग रहा है कि जैसे मैं हिंदू लॉ भी पढ़ रहा हूँ और मुस्लिम लॉ भी पढ़ रहा हूँ,
तो दोनों में डिफरेंट बहुत है। जैसे हिंदू में आप एक शादी से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, मुस्लिम में 4 शादी कर सकते हैं, उसको लॉ प्रोवाइड करता है। उसके बाद जैसे हिंदू में 18 साल से कम उम्र की लड़की अगर शादी करता है तो ये इलीगल माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। लेकिन अगर वही मुस्लिम लॉ में एज ऑफ प्यूबर्टी है 15 साल है, अगर 15 साल के बाद वो शादी करती है आराम से कर सकती है और लॉफुल होगा। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं का जो राइट्स है जो वहाँ पे हनन हो रहा है राइट का, क्योंकि उस टाइम उतना मैच्योर नहीं रहती है। साइंटिफिक रूप से ये कहीं ना कहीं जस्टिफिएबल नहीं दिख रहा है और इसको लेकर चिंतित हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसको लेकर चिंतित होना चाहिए। तो अच्छी बात है कि आपके समाज के लोग भी, आपके बहू बेटी भी पढ़ेगी, तभी तो हमारा देश ग्रो होगा। उसके बाद जैसे शादियों को लेकर है, अब सोचो जैसे हम थोड़ा कहानी उसके बारे में जानने का प्रयास किए थे कि आखिर 4 शादियाँ, या हिंदू में भी जब ये कानून नहीं बना था हिंदू मैरिज एक्ट, उससे पहले भी बहु विवाह का प्रथा था हमारे हिंदू में भी। तो धीरे धीरे उसको एक में लाया गया, तो उसी तरह अब उसमें भी चल रहा है। उस टाइम जैसे हम अरब कंट्री का थोड़ा पढ़े थे तो उस टाइम क्या था कि महिलाओं को एक सम्मान देने के लिए, एक गरीबी से उसे बाहर करने के लिए मतलब ऐसा किया जाता था कि उसको गरीब है तो गरीब घर की लड़की से शादी कर लिया और उसको सही से मेंटेनेंस, खाना पीना, अगर ऐसे कोई लड़की अगर किसी के साथ रहता है तो समाज के लिए बहुत ही बुरा होता है। तो लेकिन अगर शादी करके रहता है तो एक समाज की नज़र में एक अच्छा नज़र रहता है कि चलो ये पति पत्नी है, नहीं तो एक गलत नज़रिया से देखता है। तो इस वजह से वहाँ पे मतलब 4 शादी का प्रावधान किया गया। मुस्लिम लोग पढ़ा तो उसमें मोहम्मद पैगंबर साहब भी इस चीज़ के खिलाफ थे, 4 शादी के विरुद्ध। उसमें जैसे पहला पाठ में मतलब बताया गया था कि कुरान के पहला पाठ में कि आप मतलब शादी कर सकते हो बहु विवाह, लेकिन अपने सुविधा अनुसार, जिसमें आप सक्षम हो उसको रखने में, मेंटेनेंस करने में, तब आप कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। और उसके बाद दूसरे अध्याय में ही उन्होंने रोकने का प्रयास किया है बहु विवाह को। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मोहम्मद पैगंबर साहब इतने मतलब बुरे भी नहीं थे कि वो भी तो सोचते होंगे क्या जस्टिफिएबल है, नहीं है। तो वो अपने विचार से जो भी अच्छा से अच्छा था उन्होंने कुरान में लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखे हैं। लेकिन लोग जो है हमेशा जो ईजीएस्ट वे में जो मिलता है उसे मतलब चाहता है प्रयोग करने का और वही करता है। थोड़ा कठिन वाला तो हर कोई मतलब छोड़ने का प्रयास करता है। तो वर्तमान समय में क्या है कि सरकार उसी को एक यूनाइट करने जा रहा है। जैसे हिंदू लोग हो या मुस्लिम लोग, दोनों, या क्रिश्चियन लोग हो, पारसी लोग, जो है सभी धर्मों के लिए सिर्फ एक ही लॉ होने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। संविधान निर्माता ने पहले ही इसके बारे में चर्चा कर दिए हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए कि जैसे ही हमारा देश, हमारा सरकार कॉम्पिटेंट होगा, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देगा। और ये करना बहुत ज़रूरी भी है। अब इससे क्या क्या बदलाव आ जाएगा, जैसे बताए थे, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो पहला नंबर एज जो है सबका इक्वल हो जाएगा शादी का। उसके बाद है बंटवारा का, संपत्ति जो बंटवारा होता है उसमें जो है लड़कों को जो मिलता है लड़कियों से दुगना दिया जाता है। जैसे हिंदू में है क्या कि लड़का लड़की एक समान है, दोनों को समान प्रॉपर्टी मिलेगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। उसमें लड़की से ज़्यादा, उसमें लड़की को मिलता है लेकिन लड़की से डबल मिलता है लड़कों को। तो ये सब कहीं ना कहीं जस्टिफिएबल नहीं दिख रहा है। उसके बाद विवाह संबंधित जैसे बातें बोले, कोई भी लड़की को वर्तमान समय में 4 शादी, अगर एक से विवाह कर लियो या एक कोई गर्लफ्रेंड हो, अगर आप दूसरी गर्लफ्रेंड रखते हो उसमें भी मतलब दिक्कत हो जाता है। और 4 शादियां करोगे, कैसे मतलब पहली पत्नी उसको बर्दाश्त कर लेगी। तो ये भी, और ऐसा होता भी अब नहीं है। ये मुझे लगता है मुस्लिम भाई ये झूठे का ये सब हुआ कर रहे हैं। आप लोग
कितने लोग आप मतलब अपने आसपास में देखो ना, कितने लोग बहु विवाह कर रहे हो आप, बहुत ही कम। एक से ज़्यादा पावर ही नहीं है कर सकते हो उतना। एक का तो हालत ख़राब हो जाता है खिलौने में, बहु विवाह कहाँ, बस उसी को एक लॉ में कन्वर्ट करने जा रहा है, तो उससे काहे की चिंता होना। और ये सब पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा है, फालतू का मतलब लड़ाओ ये वो, किसी तरह भड़काओ, तो ये सब गलत बातें हैं पॉलिटिकल पार्टी को, इसमें कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। तो मुस्लिम भाई से भी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए आप डरिए नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। बस हाँ, जो मेंटेनेंस है शादी का, जो जैसे एज के लेकर जो है थोड़ा, तो उसमें कम से कम 18-21 जो है उतना तो जाएगा ही। 18 साल साइंटिफिक रूप से भी ऐसा माना जाता है कि मैच्योर होती है लड़की, तो कम से कम उतना तो जाएगा ही, और सही भी है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें एकल विवाह हो जाएगा, जो बहुत बड़ा चेंजिंग होने जा रहा है। मैं ओवैसी साहब का बयान सुनकर, यार आप इतना पढ़े लिखे इंसान हो और कैसे बोल देते हो, मतलब इसके समर्थन में समझ से बाहर है। वोट लेने के चक्कर में मतलब कुछ भी बोल दो यार, गजब हाल है। तो मैं तो सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि कभी भी आप इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि क्या ये हमारे लिए सही हो रहा है, तो सही हो रहा है। एक बार दिल पर हाथ रख के पूछ लीजिए। अगर आपके माँ बहन के साथ अगर ऐसा हो, कोई तलाक देकर चले जाए, आपके पास आपकी बहन पुनः आ जाती है, आपकी बेटी आ जाती है, उस पे जो बीतता है ना उसके परिवार पर, उसको पता है। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो अगर कोई लॉ नहीं है, आप किसी का मर्डर कर देते हो, तो आप क्या सोचोगे कि हमें कोई कुछ ना कहे, या आपके परिवार वाले क्या सोचेंगे कि आपको कोई कुछ ना कहे। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति अगर कोई आपको अगर मर्डर कर देता है, तो आप क्या सोचोगे, उसे भी मर्डर करूँगा, या उसे भी मौत मिलना चाहिए। अगर ऐसा लॉ नहीं बना है तो आप क्या करोगे। आपके तो दिल में है, लेकिन उसके मन में तो नहीं है कि मुझे कोई मारे। मैं भले किसी का कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, लेकिन हमें कोई ना करे। ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन अगर एक लॉ रहेगा बना हुआ, तो किसी का मजाल नहीं है, ना आपको कोई मर्डर कर सकता है, ना आप किसी को मर्डर कर सकते हो। थोड़ा लॉ से आप डरोगे और न्यूट्रल मतलब रहकर समाज के हित में काम करोगे, सब उससे मिलजुल कर रहोगे। अराजकता समाज में नहीं फैलेगा। हम लोग अब जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बस उसी को एक एक्ट में बदलने जा रहा है। कोई भी ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है बदलाव। जैसे अभी हिंदू में जैसे शादी का जो क्या कहते हैं 7 फेरों का जो रिवाज है, वो नहीं बदलने वाला है। चाहे मुस्लिम में जो पद्धति है शादी का, वो नहीं बदलने वाला है। लेकिन जो हमारे समाज के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, उसको तो लाना ही पड़ेगा। हम बार बार कहते हैं इक्वलिटी का, और जब तक हम अपने देश की महिलाओं को राइट नहीं देंगे, उसको कुछ प्रिविलेज नहीं देंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती है। मुस्लिम लॉ में, मैं आप लोग कुछ भी बोलो, लेकिन मुस्लिम लॉ में मैं देखता हूँ कि महिलाओं को बहुत ही कम प्रिविलेज दिया गया है। पुरुष को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिला है। उसमें कई तरह के विवाह को देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य लगता है। एक मुता मैरिज है जो एंजॉयमेंट को, खैर उस चीज़ को जैसे मैंने बताया कि समय के अनुसार सब चीज़ ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है कि पहले वाला ही चल रहा है। जो था उस टाइम ठीक था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग परिवर्तित हो रहे हैं। मुस्लिम में भी जैसे बताए, अब बहुत ही कम लोग बचे हैं कि जो बहु विवाह कर रहे हैं। तो फिर इसे एक्ट में बदल ही देते हैं, तो क्या दिक्कत क्या है। हम लोगों को पसंद भी नहीं है बहु विवाह, तो फिर उससे एक्ट में जाएगा तो दिक्कत भी तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जानबूझकर ये पॉलिटिकल पार्टी अपने फ़ायदे के लिए, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ये कुछ से कुछ बकते रहता है। तो मैं बस एक ही अनुरोध करूंगा मुस्लिम भाइयों से कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर लॉ आ जाएगा तो 2 हाथ है तो 1 हाथ हो जाएगा, या 2 हाथ है तो 4 पैर हो जाएगा, या
4 हाथ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। फालतू का मतलब ये सब पॉलिटिकल पार्टी का सब अपना अपना एजेंडा है। टीवी में 2 मुस्लिम आ जाते हैं, 2 ऐसे हिंदू को मतलब कहाँ से लेकर आ जाते हैं और दोनों में अनाप शनाप बकवाते रहते हैं। और चैनल वाले को तो टीआरपी चाहिए, उसको थोड़ी कुछ जाता है, उसको तो वही कराने में मज़ा भी आता है। मुझे लगता है कि समाज की भलाई के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ज़रूरी है। आप लोगों को एक चीज़ और बातें शेयर करना चाहूँगा। हिंदू में जैसे बताए थे कि बहु विवाह भी था, सती प्रथा था, महिलाओं को उतना राइट नहीं दिया गया था प्रॉपर्टी में भी, लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुआ, लोग जागरूक हुआ ना, उसके लिए लॉ बना, महिलाओं को अधिकार दिया गया। तो इसमें गलत क्या है? होना ही चाहिए। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम में भी जो कुछ थोड़ा बहुत गलती है उसको सुधार करना है बस। ऐसा नहीं है हमारी पूजा पद्धति बदल जाएगी, सब अपने अपने अनुसार करेंगे, घर में करेंगे, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे, कोई इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे, तो एक संविधान के अनुसार एक लॉ होना बहुत ज़रूरी है। आपको पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड एक बात बताऊंगा। जैसे 1965 60 वर्ष की आयु में समझ लो शाहबानो का केस आया था, बेचारी को तलाक दे दिया गया था उसके पति के द्वारा, और जब वो सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के पक्ष में फ़ैसला दिया मेंटेनेंस के लिए। और जैसे ये फैसला आया तो उस टाइम क्या हुआ था, राजीव गांधी का सरकार था, कई राज्यों में उनका सरकार मतलब वोटिंग था तो हार गए थे, तो उन्होंने एक एक्ट बना दिया था मुस्लिमों के लिए वोट लेने के लिए कि अगर तलाक होता है तो मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये सरासर मतलब सीधा पॉलिटिकल अपना सबका अपना एजेंडा है वोट लेने का, और कुछ भी नहीं है। इतने पढ़े लिखे लोग थे, चाहते तो कर सकते थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होता था कि इस चीज़ को बदलाव करें, महिलाओं के लिए भी कुछ हक अधिकार दें। तो बस हमेशा सोच लो ना कि अगर आप सबों के लिए कुछ अच्छा सोचो ना, बस अपने ही मतलब फ़ायदे के लिए जिस दिन सोचना बंद कर दोगे, सारा लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। सामने वाले का भी कुछ इच्छा होता है, कुछ डिज़ायर होती है, अपने अनुसार जीने का मन होता है। तो इन सबों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।